क्या वाकई मोदी सरकार की विदेश नीति का रिमोट कंट्रोल अंबानी के हाथ में है? क्या ओआरएफ यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अडानी अंबानी की कॉरपोरेट जंग का नया हथियार बन चुका है? और क्या सचमुच डोवाल बनाम जयशंकर की टकराहट मोदी शाह की पकड़ ढीली कर रही है? आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने दिल्ली की सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। मुकेश अंबानी का बनाया हुआ थिंक टैंक ओआरएफ, जहां नामचीन पत्रकार, अफसर और बुद्धिजीवी रखे जाते हैं ताकि उन्हें अपने बिजनेस और राजनीति में इस्तेमाल किया जा सके। डोवाल और एस जयशंकर के बीच में टकराहट की बातें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अंबानी परिवार के ओआरएफ में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे अमेरिका वाली टीम के मुखिया हैं। अब सूत्रों का कहना है कि ओआरएफ गुपचुप तरीके से भारत के विदेश संबंधों को बिगाड़ रहा है। अमेरिका, नेपाल, फ्रांस, रूस तक के साथ। कहा तो यह भी जा रहा है कि अब डोभाल को पीछे लगा दिया गया है, यानी डोभाल के बेटे अलग काम कर रहे हैं। उसकी हम चर्चा अभी मुकेश जी से करेंगे। दक्षिणपंथी लोग अब उसी ओआरएफ को मोदी सरकार के खिलाफ साजिश का अड्डा बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि ओआरएफ ने मोदी की विदेश नीति पंक्चर कर दी है और भारत की इमेज को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन असली खेल सिर्फ राजनीति का नहीं है, इसके पीछे अंबानी अडानी की कॉरपोरेट जंग भी छुपी हुई है। और क्या अफवाहें ये सच हैं? अगर ऐसा है तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या मोदी ने भारत को अंबानी और अडानी के लिए बेच दिया है? बेच दिया मतलब पूरी विदेश नीति को बेच दिया। क्या अंबानी मोदी से बदला ले रहे हैं कि क्योंकि मोदी हर सौदे में अडानी को तरजीह देते रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र जी का खास शो बेबाक मुकेश। और पूरी अफवाहें हैं, यह खबर है, उसको बेबाकी से बताएंगे मुकेश जी। मुकेश जी, ये क्या चल रहा है? बड़ा दिलचस्प है ये। हाँ। और ये जो जंग चल रही है, हाँ। जिसका जिक्र आपने अपनी भूमिका में किया है, उस जंग में विपक्षी दल शामिल नहीं है। हाँ। विपक्ष का कोई भी नेता, कोई भी पार्टी शामिल नहीं है। बिल्कुल। ये सरकार के अंदर की जंग है। हाँ। सरकार से जुड़े दो बड़े उद्योगपति इस देश के हैं, उनको लेकर जंग चल रही है। और जो राइट विंगर हैं, आज जिसे हम लोग हिंदी में संघी घराना कहते हैं, दक्षिणपंथी राइट दक्षिणपंथी, हाँ। उनका ये संग्राम छेड़ा हुआ है। अब इसके ये पूरी जो स्टोरी है, हाँ। उसके बहुत सारे किरदार हैं। किरदार तो जाहिर है कि केंद्र में मोदी जी हैं और उनकी सरकार है, लेकिन एक तरफ अंबानी है, एक तरफ अडानी है, एक तरफ जयशंकर हैं, उनके बेटे ध्रुव जयशंकर हैं, उधर अजीत डोभाल भी हैं और उनके दो बेटे हैं, ठीक है, शौर्य डोभाल और विवेक डोभाल। अडानी, अंबानी, जयशंकर, डोभाल। बिल्कुल। हाँ। अब ये पूरा और इसके साथ साथ आप देखिए विदेश नीति है, कई मुल्क हैं, रूस से तेल व्यापार है, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। ऐसा लगेगा कि कोई दिलचस्प नॉवेल पढ़ रहे हैं जब इन किरदारों की आपसी झगड़े को समझेंगे तो। हाँ। अब देखिए कि जंग क्या चल रही है। हाँ। राइट विंग ने इस समय मुकेश अंबानी को टारगेट किया हुआ है, क्योंकि उनका जो ये ओआरएफ है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी, मकसद ये बताया गया कि जो भी पॉलिसी से संबंधित है चीज़ें, वो यहाँ रिसर्च होंगी। और लेकिन ये अलिखित रूप से माना जाता है कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर हो जाते हैं, बड़े पत्रकार या बड़े बुद्धिजीवी, इन सबको पाला पोसा जाता है, अच्छी तनख्वाह, अच्छे पैसे दिए जाते हैं और वो इन कारपोरेट इंटरेस्ट को सर्व करने वाली नीतियों के पक्ष में माहौल बनाते हैं, उस तरह के सुझाव देते हैं, उस तरह के रिसर्च करवाते हैं। तो ये दुनिया भर में होता है। बड़े कारपोरेट घराने इस तरह के थिंक टैंक बनाकर अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए काम करवाते हैं। तो ये ओआरएफ ये इसलिए चर्चा के केंद्र में आ गया है क्योंकि ये माना जा रहा है कि अभी जो फियास्को हुआ विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार का, अब राइट विंग ठीकरा फोड़ना चाहता है मुकेश अंबानी के सर पे, क्योंकि उसे लगता है कि अब मोदी सरकार की तो आलोचना करेंगे नहीं, मोदी तो सर्वज्ञ हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, उनसे तो गलती हो नहीं सकती है, तो गलती तो कोई और करेगा। तो अब कोई एक ऐसा मोहरा ढूंढना है जिसको धुना जा सके। तो मुकेश अंबानी, अच्छा, मुकेश अंबानी को लेकर राइट विंग शुरू से संदेह करता रहा है, क्योंकि मुकेश अंबानी उस युग में पनपे पड़े और उस तरह बढ़े हैं जब
मोटे तौर पर कांग्रेस का जमाना होता था। तो उनको लगता है कि इनकी लॉयल्टी बटी हुई है। हाँ। ये मोदी के साथ भी हैं, कांग्रेस के साथ भी हैं, गांधी परिवार के साथ भी अपनी निकटता बनाए रखते हैं। हालांकि जब इनके बेटे की शादी हुई तो गांधी परिवार से कोई नहीं गया, लेकिन बुलाने आए थे। बुलाने भी आए थे, लेकिन मोदी का पूरा घराना उठकर वहां पहुंच गया था। लेकिन मुकेश अंबानी को लेकर संदेह बना हुआ है। एक तो ये वजह है। हाँ। दूसरा, अडानी उनको ज्यादा हिंदुत्ववादी लगता है। हाँ। अडानी ज्यादा हिंदुत्ववादी लगता है, ज्यादा देशभक्त लगता है। मोदी जी के दोस्त भी लगते होंगे। दोस्त तो है ही, वो तो जग जाहिर है। तो हालांकि दोनों गुजराती हैं। ये जो बिल्कुल अंबानी डबल ए जिसकी चर्चा राहुल गांधी ने भी अपने एक ट्वीट में की थी, डबल ए, ये दोनों वो शख्सियत हैं। मुझे नहीं लगता कि अंबानी, मुकेश अंबानी मोदी जी से कोई पंगा लेंगे, ठीक है ना। उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, वो संतुलन बनाकर चलते हैं। लेकिन ये दौर ऐसी राजनीति का है जिसमें जो सत्तारूढ़ दल है वो एक निष्ठ चाहता है, वो दूसरे तरफ कहीं नहीं जाता। और जो उद्योगपति होते हैं वो आम तौर पर इस तरह से चलते हैं कि अगर सरकार बदले तो हमारे ऊपर कोई संकट ना आए। अडानी तो खैर अब चूंकि इनके प्रोटेज हैं, इन्हीं के बनाए हुए हैं, तो वो उनका पूरा समर्पण उस संघ परिवार के प्रति है, हिंदुत्व के प्रति है, मोदी जी के प्रति है। कम से कम दिखाने के लिए तो हिंदुत्व के प्रति है ही, क्योंकि वो धंधे में फायदे दे रहा है तो उसके साथ जाने में क्या दिक्कत है। तो ये एक जो दोनों के बीच फर्क है, उसकी वजह से ये झगड़ा चल रहा है। अब देखिए कि मुकेश अंबानी, अभी जो रूस से तेल खरीदा जा रहा था सस्ता, सबसे ज़्यादा फायदा तो मुकेश अंबानी को हुआ। बताते हैं कि 2022 से 2025 के बीच में तकरीबन 65,000 से 1,20,000 करोड़ रुपए उसने इससे कमाए हैं। वहाँ से तेल लाया, रिफाइन किया, यूरोप और दूसरे देशों को बेचा। तो ये खेल चल रहा था। अब ये भी खटक रहा होगा। ये माना जा रहा है कि चूंकि मुकेश अंबानी चाहते हैं कि रूस के साथ संबंध बने रहें, रूस से सस्ता तेल आता रहे और वो रिफाइन करके बेचते रहें, इसलिए उन्होंने अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को बिगाड़ दिया ताकि रूस के साथ चलता रहे और रूस से फ़ायदा उठाते रहे। हालांकि हम लोगों ने सबने देखा है कि मुकेश अंबानी ट्रम्प के इनॉग्रल उसमें समारोह में गए थे। फिर अभी जब कतर में गए थे ट्रम्प साहब, तो वहाँ भी वो पहुँच गए थे। तो वो वहाँ भी जो एक चतुर्बनिया करता है कि वो सब तरफ साधता रहता है, तो वो कर रहे थे। लेकिन ये इनको पसंद नहीं। राइट विंगर क्या है, एक तरफ सोचता है, उसे केवल चाहिए पूर्ण निष्ठा। उसमें कहीं अगर आप यहाँ हैं तो अब रूस के बारे में ही बोलिए, अब ट्रम्प के बारे में मत बोलिए। तो ये मुझे लगता है कि ये सिलसिला चल रहा था, जिसकी वजह से ये टकराव पैदा हुआ था। टारगेट एक तो मोदी जी को बचाना है, मोदी सरकार को बचाना है, दूसरे अंबानी को नीचे करना है, अंबानी को नीचे, अडानी को ऊपर करना है। हाँ, अब इन दोनों के बीच राइवलरी तो चल ही रही है। दोनों हिंदुस्तान के दो बड़े उद्योगपति हैं। पहले मुकेश अंबानी काफ़ी आगे होते थे, अब बीच में अडानी उनको भी सरपास कर गए थे। तो वो खुन्नस तो होगी मुकेश अंबानी में, क्योंकि सारा उठाकर अगर सब कुछ दिया जा रहा था अडानी को और अंबानी को नहीं मिल रहा था, तो कहीं तो कष्ट हो रहा होगा। लेकिन मोर ऐसा लगता नहीं है कि दोनों के बीच राइवलरी इस हद तक चली जाए कि वो मोदी सरकार की नीतियों में को सबेटाज करने में लग जाए, उनके साथ कोई विश्वासघात हो जाए, जैसा कि कोई ट्विटर ने बिट्रेल की बात की, वैसा कुछ मुझे नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी चर्चा सोशल मीडिया में चल रही थी, अब धीरे धीरे थोड़ा ठंडी पड़ने लगी है, क्योंकि ऊपर से कहीं से इंस्ट्रक्शन आए होंगे कि ये दोनों अपने ही बंदे हैं भाई, इनका ख्याल रखो, इनको आपस में मत लड़ाओ या इनके बारे में ऐसी बातें मत फैलाओ। जयशंकर डोभाल का क्या है? जयशंकर डोभाल का ये है कि देखिए, जयशंकर विदेश मंत्री हैं, डोभाल सुरक्षा सलाहकार है। अब इन दोनों के बीच में एक अपना कंपटीशन है, एक अपनी राइवलरी है, कौन ज़्यादा विदेश नीति में हस्तक्षेप करता है। डोभाल का रुतबा आपने देखा कि कई बार जयशंकर को पीछे करके प्रधानमंत्री डोभाल को आगे कर देते हैं, मास्को भेज देते हैं, बीजिंग भेज देते हैं। ये माना जा रहा है कि इन दोनों की राइवलरी की वजह है। अब इसमें आ जाते हैं इनके बेटे जयशंकर के,
ध्रुव जयशंकर जो कि अमेरिका में रह के ORF के वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मतलब ORF, मुकेश अंबानी का संबंध, जयशंकर और उनके बेटे का संबंध, बिल्कुल ये पूरा खेल आप इसमें देख सकते हैं। दूसरी तरफ डोभाल के दो बेटे हैं, एक है शौर्य डोभाल और एक विवेक डोभाल। शौर्य डोभाल सिंगापुर में रहते हैं और वो उनका एक इंडिया फाउंडेशन है। इंडिया फाउंडेशन के जरिए वो बीजेपी, हिंदुत्व और इस तरह की चीज़ों को थिंक टैंक के जरिए प्रमोट करते हैं, नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। विवेक डोभाल तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो ब्रिटेन के ही नागरिक हैं, वो हिंदुस्तानी नागरिक नहीं, और शायद ध्रुव जयशंकर भी अमेरिकी नागरिक हैं। तो ये बीच बीच में ये भी आता रहता है कि है नहीं है, अभी भी अफवाहों में है। हाँ, मैंने इसीलिए शायद लगाया है। तो अब ये जो पूरा खेल है, आप इसमें देखिए कि इस सरकार में विदेश नीति हो और रक्षा नीति हो, उसमें ये दो बड़े किरदार हैं, अजीत डोभाल और जयशंकर। इन दोनों की अभी जयशंकर की स्थिति कमज़ोर हो गई है, खास तौर से अभी जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हुई, उसके बाद उनकी कमज़ोर हुई है, उनकी पूछ परख कम हुई है। हालांकि अभी भी उनको पेइचिंग भी भेजा गया, फिर अभी मास्को भी जा रहे हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच राइवलरी भी कहीं इस तरह की खबरों को अगर फीड कर रही हो तो कोई आश्चर्य नहीं, इस तरह की अफवाहों को या जो भी कह लें आप। लेकिन मुझे लगता है कि अब ऊपर से संदेश आने लगे हैं कि इसको थोड़ा सा ठंडा करो, तो बहुत सारे जो इस कैंपेन में शामिल थे वो पीछे भी हट रहे हैं। डोभाल को चर्चा चली कि रशिया भेजा गया पहले, डोभाल को कहीं और भेजा गया, चाइना पहले भेजा गया, और अब यहाँ पर आए, यहाँ पर भी विदेश मंत्री मिले। मतलब ये हुआ कि सरकार के पक्ष में, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उनके बेटे जो ऐसा संस्था चलाते हैं जो सरकार के लिए काम करती है, तो डोभाल की तरफ सरकार है और जयशंकर का डोभाल खराब करना चाहते हैं। ये हो सकता है, और इस समय ये दिख रहा है कि जयशंकर का मामला गड़बड़ हो गया है। हाँ। और हम सब जानते हैं कि ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि कैबिनेट रिशफल होगा। हाँ। उसमें हो सकता है जयशंकर के पास से विदेश मंत्रालय चला जाए। अब शशि थरूर का इतना शोर मचा हुआ है, कहा नहीं जा सकता, और लगता भी नहीं मुझे कि उन्हें विदेश मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये तो चर्चा चल ही रहा है कि जयशंकर के हाथ से विदेश मंत्रालय जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा गूफअप उनके रहते हुआ है, वो हैंडल नहीं कर पाए हैं। विदेश नीति और कूटनीति के मामले में तो बहुत झटका मिला है पर्सनली मोदी जी को, तो मोदी जी ऐसी चीज़ों को बहुत कम डाइजेस्ट कर पाते हैं, इसलिए ये बहुत मुमकिन है कि उनका पत्ता कट जाए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो चर्चाएं चल रही हैं, कोई इसको अफवाह बता रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं ये सच है, लेकिन जो भी है वो मुकेश जी ने भी आपको समझाया कि कैसे अडानी अंबानी को ये लग रहा है कि अडानी के लिए ज़्यादा करना है, ये फैलाया जा रहा है। और जयशंकर डोभाल, कुल मिलाकर जो आशुतोष जी से अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि राजा होता है, राजा के नीचे बाकी लोग होते हैं, दरबारी होते हैं, सब राजा को अपने दिखाना चाहते हैं कि वो ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा काम के आदमी हैं, और लेकिन राजा अकेला होता है, तभी राजा को अकेला कहा जाता है, उसका कोई नहीं होता, सब अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर राजा कौन है ये आप समझिए। नमस्कार।